ऐसा ट्रैफिक जाम जो एक दो घंटे नहीं, एक दो दिन नहीं, एक दो महीने नहीं, एक दो साल नहीं, बल्कि 8 सालों तक चला था। एक ऐसा ट्रैफिक जाम जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एक ऐसा ट्रैफिक जाम जिसने पूरी दुनिया के जीडीपी को नीचे गिरा दिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप अगर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, चाहे आप रहते हो किसी नॉर्मल टाउन में, आप जब बाहर निकलोगे आपको जैम का सामना तो जरूर करना पड़ेगा। एक सिंपल सा अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, कितना टाइम आप मैक्सिमम किसी जैम में फंसे रहे, किसी का जवाब आएगा 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। लेकिन अगर आप गूगल करोगे, सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला जो जैम था वो हुआ था चाइना की बीजिंग शहर में 2010 14 अगस्त को। करीब 100 किलोमीटर तक गाड़ियां रुक गई थी एंड इस जैम को क्लियर करने में चाइनीज गवर्नमेंट को करीब 12 दिनों का समय लग गया था। कहा जाता है कि ये सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला किसी जैम था। लेकिन आज जो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं वो 12 दिन तक चलने वाला एक जैम का कहानी नहीं है, 12 महीनों का भी नहीं है, करीब 96 महीने तक चलने वाला एक जैम की कहानी है। दोस्तों, बात है 1869 से पहले की, जब यूरोप से कोई शिप एशिया में आने के लिए निकलता था तो उसको पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स को घूमकर एशिया में प्रवेश करना पड़ता था। अब इस रास्ते में थे 3 मेजर प्रॉब्लम्स। सबसे पहले टाइम का, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता था, पूरे घूम कर आने में कई महीनों बीत जाते थे। दूसरा प्रॉब्लम था पैसे का, क्योंकि अब इतना लंबा रास्ता तय करना है तो पैसे तो चाहिए, तो पैसे खर्च होगा एंड खर्च जैसे होता था तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हाई हो जाता था। तीसरा एंड सबसे बड़ा खतरा जो था वो था पायरेट्स का। अफ्रीकन कंटिनेंट्स में ऐसे बहुत सारे पायरेट्स गैंग थे जो उन जहाजों को करोड़ों डॉलर्स के सामान को लूट लेते थे एंड जहाज को भी नुकसान पहुंचा देते थे। अब इनमें से सबसे खतरनाक गैंग जो था उसका नाम था सोमालियन पायरेट्स। अब 1870 में एक नए रास्ते का खोज किया गया जिसका नाम था सुएज कनाल। अब इस सुएज कनाल से आने में 3 जो मेजर प्रॉब्लम्स थे वो बिल्कुल ही एक ही झटके में खत्म हो गए। सबसे पहला प्रॉब्लम टाइम का, बहुत टाइम सेव हो गया, करीब 10,000 किलोमीटर एक ही झटके में कम हो गया। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो था पैसे का। अब रास्ता कम हो गया तो पैसे भी कम खर्च होने लगे, तो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली कम हो गए। अब तीसरा जो प्रॉब्लम था वो था पायरेट्स का, एंड वो भी एक ही झटके में खत्म हो गया, क्योंकि सुएज कनाल में कोई पायरेट्स का गैंग था ही नहीं, तो आराम से कोई शिप यूरोप से एशिया आ जा सकता था। तो ऐसे करते करते बीत गया करीब 100 सालों के आसपास। बात है 5 जून 1967 की, जब सुबह सुबह 15 शिप यूरोप से एशिया आने के लिए निकला, सुएज कनाल में प्रवेश किए। थोड़ी दूर आए, आते ही उन सारे जहाज़ों के आसपास बहुत बड़े बड़े मिसाइल्स, बॉम्ब ये सब करने लगे। जहाज वही के वही रुक गए। कहा जाता है कुछ ऐसा कि 1960 के बाद से इजराइल एंड इजिप्ट के बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी चल रहा था। अब सुएज कनाल एक ऐसी जगह पर है जिसके एक साइड में इजराइल है, दूसरे साइड पर इजिप्ट है। सुबह ही सुबह इजरायली एयरफोर्स ने इजिप्ट के ऊपर हल्ला बोल दिया एंड बहुत बड़े बड़े मिसाइल, रॉकेट गिराए गए। इजिप्ट ने बदले में सुएज कनाल के दोनों एंड्स को एक ही झटके में ब्लॉक कर दिए एंड 15 के 15 शिप एक छोटे से लेक में रुक गए, जिस लेक का नाम था ग्रेट बिटर लेक। अभी ऐसे करते करते 6-7 दिन बीत गए, लेकिन ये जो मामला था ये सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। एंड अगर आप मैप में देखोगे तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये है इजराइल का बॉर्डर, एंड ये जो एरिया है बाकी इसका नाम है साइनाई पेनिनसुला, एंड इसके इस साइड है इजिप्ट। इजराइल ने इतना जोरदार हमला किया कि साइनाई पेनिनसुला को अपने कब्जे में ले लिया। अब जो सुएज कनाल था ये बन गया था ऑफिशियली इजिप्ट एंड इजराइल के बीच में बॉर्डर। तो ऐसे करते करते बीत गया करीब 6-7 महीना, लेकिन युद्ध खत्म होने का कोई भी चांस किसी को भी नहीं दिख रहा था। जहाज में खाना पानी ये सब खत्म हो रहा था, जिसके ऊपर किसी का भी नजर नहीं था, चाहे वो इजराइल हो इजिप्ट हो, किसी का भी नजर नहीं था, क्योंकि उनमें से किसी भी शिप उन दोनों देशों का था ही नहीं, तो उसका कोई टेंशन भी नहीं था। लेकिन बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो गए, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। जहाज में भी बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट्स आने लगे, इंजन इतने दिनों से बंद है, कुछ चल नहीं रहा है, तो जहाज पर भी प्रॉब्लम आने लगे। धीरे धीरे करके इसका हल निकाला गया। जो क्रू मेंबर्स थे वो और भी ज्यादा डिप्रेस ना हो जाए, वो और भी ज्यादा डिप्रेशन में न चला जाए, इसके लिए हर एक जहाज में छोटा छोटा कार्यक्रम रखा गया। जैसे कि जो जर्मन शिप थे वहां पर एक छोटा सा चर्च खोला गया जो हर संडे को खुलता था, एंड जहां पर सारे के सारे क्रू मेंबर्स जाके प्रे करते थे ताकि ये युद्ध खत्म हो जाए।
बुल्गारियन शिप जो था वहां पर हर शाम को फिल्म्स लगते थे, सारे के सारे क्रू मेंबर्स वहां पे जाके फिल्म्स देखते थे, एंजॉय करते थे, गप्पे करते थे। तो ऐसे करते करते इन सारे शिप के क्रू मेंबर्स में से दोस्ती बढ़ गए, एंड दोस्ती इतना बढ़ गए कि यूएसए का जो शिप था वहां पर टूर्नामेंट्स भी खेलना चालू किए इन सारे क्रू मेंबर्स ने। एंड दुनिया में पहली बार 1968 में एक जहाज के अंदर ओलंपिक्स का तैयारी किया गया, ओलंपिक्स खेला गया। इसका नाम दिया गया बिटर ओलंपिक्स 1968। तो ऐसे चल रहा था, लोग एंजॉय कर रहे थे, बट ऐसे करते करते करीब 1.5 साल बीत गए एंड खाना पानी बिल्कुल ना के बराबर हो गया था हर एक जहाज में। तब हर एक शिपिंग कंपनी ने अपने अपने क्रू मेंबर्स को वापस अपने देश में बुलाना चालू कर दिया। लेकिन ऐसा शिप को अकेला खड़ा तो नहीं रख सकता, क्या पता कुछ भी हो सकता है। तो एक कमेटी का तैयारी किया गया, जिस कमेटी में यह तय किया गया कि हर एक शिप में मैक्सिमम 10 लोग रह सकते हैं, वो भी 2-3 महीने में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका पास किया गया एंड इस हिसाब से कुल मिलाकर 150 लोगों को उस जगह पर भेजा गया। हर एक शिप में 10 करके लोग रहने लगे। 2-3 महीने बाद वो एक टीम आता था, दूसरा टीम जाता था। तो ऐसे करते करते कई साल बीत गए एंड आ गया 1973। सबको लग रहा था कि हाँ मामला भी ठंडा हो गया है, युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन 1973 की शुरुआत में एक बार फिर से युद्ध का शुरुआत हो गया। इस बार शुरुआत की इजिप्ट ने अपने पूरे शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वो इजराइल की तरफ बढ़े एंड साइनाई पेनिनसुला जो इजराइल ने कब्जा करके रखा था, बहुत ज्यादा एरिया इजिप्ट ने क्लियर करवा दिया एंड बहुत सारे कैजुअलिटीज हुए। बदले में इजराइल ने भी अटैक किया एंड इस अटैक का परिणाम भी ये हुआ कि एक मिसाइल आके, एक इजरायली मिसाइल आकर यूएस शिप से टकराए एंड पलक झपकते ही वो शिप पूरा तबाह हो गया। 10 जो क्रू मेंबर्स अंदर थे उन लोगों का भी मौत हो गया एंड फाइनली 24 अक्टूबर 1973 को दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था सीज फायर एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के हिसाब से दोनों देशों ने ही अपने अपने ट्रूप्स, अपने अपने हथियार, इन सारी चीज़ों को वापस बुलाना चालू कर दिया एंड फाइनली ऑफिशियल तरीके से दोनों देशों के बीच में युद्ध का समाप्ति घोषणा किया गया। लेकिन सुएज कनाल को अभी भी ओपन नहीं किया गया। इसकी वजह यह था कि जब युद्ध चल रहा था तब इजिप्ट फोर्सेस ने इस सुएज कनाल में बहुत बड़े बड़े माइंस, बहुत सारे बॉम्ब्स लगा रखे थे ताकि कोई भी इजरायली शिप इजिप्ट में प्रवेश ना कर पाए। तो जो नॉर्मल शिप्स थे उन लोगों के लिए भी इधर उधर जाना, कहीं पे जाना बिल्कुल ही नामुमकिन था क्योंकि कुछ भी हो सकता था। तो करीब 2 सालों तक बहुत बड़े बड़े सर्च ऑपरेशंस किए गए, बहुत सारे माइंड्स, बहुत सारी चीज़ों को डिफ्यूज किया गया, सुएज कनाल को एक तरीके से पूरा का पूरा क्लीन किया गया एंड फाइनली 5 जून 1975 को ऑफिशियली सुएज कनाल फिर से एक बार ओपन कर दिया गया एंड वो 14 शिप्स अपने अपने देश वापस जाने के लिए निकल पड़े। पूरे दुनिया में इसका जश्न मनाया गया, खुशी मनाया गया कि हाँ वो लोग अपने देश वापस जा रहा था। उसके बाद इजराइल ने माफ़ी मांगकर पूरे साइनाई पेनिनसुला पर से अपना कब्जा हटा लिया एंड उसको वापस इजिप्ट के हाथ में सौंप दिया। वो टाइम के बाद इजराइल एंड इजिप्ट के दोस्ती बीच में बढ़ने लगे एंड अभी भी वो दोस्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बरकरार है गाइस। तो ये था 8 सालों तक चलने वाला एक जैम की कहानी जहाँ पर एक छोटे से लेक में 15 शिप्स 8 सालों के लिए रुक गए, 8 सालों के लिए उनको कैद कर दिया गया। स्टोरी आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके मेरा हौसला थोड़ा सा बढ़ा देना ताकि और भी ज़्यादा वीडियोस मैं बना पाऊँ। एंड बहुत दिन वीडियो बंद था तो उसके लिए सॉरी गाइज, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो उसके लिए बंद था, लेकिन अभी से वापस चालू कर दिया। ये जो सीरीज़ है, नया सीरीज़ मैंने चालू किया, ये आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताना। आगे और भी अच्छा वीडियो इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।